जिंदगी में कभी भी हार मत मानना मेरे भाई। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना मेरे भाई, क्योंकि जीत का जो शुरुआत होता है ना, वह हमेशा एक नए प्रयास से होता है। आपको भी जीतना है ना, तो आपको एक प्रयास करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली सोचने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनने में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय हमारी वित्तीय संस्था का जो टॉप ऑब्जेक्टिव है, टॉप 30 या टॉप 31 जो भी हो, वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए है 14 बैंक, ऑप्शन बी में है 19, ऑप्शन सी में है 20 और ऑप्शन डी में है 12। तो भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, राष्ट्रीय बैंक, वह है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम का अर्थ है। अब देखिए, यदि यहाँ पे ऑप्शन में अंग्रेजी में रहे तो एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और उसका हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन। तो आप देखिए कि ऑप्शन में स्वचालित टेलर मशीन कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है वह स्वचालित टेलर मशीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए है 1969 में, बी है 1971 में, सी है 1975 में और डी है 1982 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1969 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो ऑप्शन ए है मुंबई को, बी है दिल्ली को, सी है पटना को और डी है बेंगलोर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत का वित्तीय राजधानी जो कहा गया है वह मुंबई को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी। तो ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, बी है 1914 में, सी है 1915 में और डी है 1916 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत यानी कि वह कोई संस्था नहीं है और वह वित्त प्रदान करता है, तो उसका सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो ऑप्शन ए में है देसी बैंकर, बी में है महाजन, सी में है व्यापारी और डी में है सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो लोकप्रिय साधन है वह महाजन है। आप भी जानते हैं आजकल समाज में क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है व्यावसायिक बैंक को, बी है सहकारी बैंक को, सी है बीमा कंपनी को और डी है उपयुक्त सभी को। तो देखिए वित्तीय संस्था में ये सभी व्यावसायिक बैंक हो या सहकारी साख समिति हो या बीमा कंपनियां हो, इस सभी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में है व्यावसायिक बैंक, बी में है सहकारी समितियां, सी में है महाजन और डी में है व्यापारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1952 ईस्वी में, बी है 1962 में, सी है 1972 में और डी है 1982 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1934 ईस्वी में, बी है 1935 में, सी है 1948 में और डी है 1951 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, ऑप्शन बी है साख मुद्रा का नियंत्रण, ऑप्शन सी है सरकार का बैंकर और डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है।
तो ऑप्शन ए में है देसी बैंक, और बी में है व्यावसायिक बैंक, सी में है सहकारी बैंक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देसी बैंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1966 में, बी है 1969 में, सी है 1980 में, और डी है 1975 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके पास, इस 16 क्वेश्चन में ही 2-3 बार यह आ चुका है, तो समझिए कितना VVI है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 17वां नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? फिर से अगेन आ गया, आप अभी यहाँ पर है कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? यह भी आप पढ़ ही लिए हैं, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक का महाजन। तो संस्थागत जो संस्था है तो कौन है? व्यावसायिक बैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अभी आप पढ़ लिया है कि व्यावसायिक बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? ए में है 25, बी है 35, सी है 50, और डी है 75। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? यह भी आप पढ़ लिया कब हुआ था। तो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24वां नंबर है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? यह भी आप पढ़ लिया है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है मिश्रित, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो ऑप्शन है 1929 में, बी है 1919 में, सी है 1914 में, और डी है 1918 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 192, बी है 196, सी है 190, और डी है 199। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तियों को, बी है व्यावसायिक संस्थाओं को, सी है सरकार को, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक, सी है सहकारी साख समिति, या सी है बीमा कंपनी, या डी है इनमें से सभी। यह भी आप पढ़ लिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 21 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए में है व्यावसायिक बैंक, सी बी में है सहकारी, सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शीर्ष पर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय का जो टॉप ऑब्जेक्टिव है, बार बार आपको बताया है, दो बार क्वेश्चन को लिया है, उसके बाद आपको बताया है। तो आप याद रखेगा जो भी क्वेश्चन VVI है वही आप यहाँ पे 2 बार या 3 बार रिपीट किया। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।